अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव एट कैपिटल से मैं हूं नौशीन तारिक और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अहमद सग़ी साहब। कल अपोजिशन जमातों की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसकी तैयारियां काफी अरसे से चल रही थीं। एपीसी में एक मुनज़्ज़म मुश्तरका प्लान मुरतब किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे से लेकर मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी शामिल है। आज एपीसी पर हुकूमत वक्त की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें सबसे पहले वज़ीर आज़म ने अपने वुज़रा और मुशीरों के साथ एक इनफॉर्मल मीटिंग की। वज़ीर आज़म का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आया। इसके अलावा उन्होंने वफाकी वुज़रा को एपीसी के फैसलों का मुद्दल्लिल और मंतक के साथ दिफा करने की हिदायत दी, जिस पर वफाकी वुज़रा शिबली फराज, असद उमर, शफकत महमूद और फवाद चौधरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सबसे अहम बात नाज़रीन ये है कि अस्करी क़यादत की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और अस्करी क़यादत ने जोर दिया है कि हमें सियासी मामलात से दूर रखा जाए। आज के प्रोग्राम में हम एपीसी के अहम एस्पेक्ट, इसके आने वाले वक्त में असरात, हुकूमती और अस्करी रद्द-ए-अमल पर तफसील से बात करेंगे। जी अहमद साहब, एपीसी का जो बहुत अरसे से चल रहा था टनटना, वो बिलाखिर कल अंजाम पाया और हमें देखा कि एपीसी एक काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से ये मुनक्किद हुई, जिसमें एक मुनज़्ज़म किस्म का जो है वो मुश्तरका प्लान भी सामने आया है। एपीसी से कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की तकरीर को कुछ मास्टर स्ट्रोक का नाम दिया जा रहा है और उसके बाद ये जो रद्द-ए-अमल आया है वफाकी वुज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एक तफसीली, और उससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है वो एक इनफॉर्मल मीटिंग की है वुज़रा के साथ, उनका भी एक रद्द-ए-अमल आया। आपका उस पर क्या कॉमेंट है? देखिए, इसको मास्टर स्ट्रोक कौन कह रहे हैं? वो जो गवर्नमेंट के हलीफ हैं, अपना अपोजिशन के अलाइज हैं, हलीफ हैं उनके, या वो लोग कह रहे हैं जो मियां साहब के चाहने वाले हैं, या वो लोग जिनको मियां साहब ने पैसे दे रखे हैं, या वो लोग, वो मीडिया जो किसी ज़माने में मीडिया साहब अपना मियां साहब के दौर में जो है वो मीडिया के लोग जो हैं वो अच्छी पोस्टों पे होते थे यहाँ पे। आप देखें कि साहब जो है वो क्या थे, वो पीसीबी के चेयरमैन थे, उसके बाद जो है वो आलम जो है वो पैमरा के अंदर थे, उसके चेयरमैन थे। फिर आप देखें कि सिद्दीकी साहब जो है वो उनके अपने एडवाइज़र थे। फिर आप देखें कि और भी इस तरह मीडिया के बहुत सारे लोग थे, हमारे दोस्त साहब, वो उन्हीं का पार्ट एंड पार्सल थे। और यही लोग जो है ये अभी बैठ के जगह पे, और इनके और सारे हवारी जो इनके साथ मिले हुए, वो कह रहे हैं कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जी खान के खिलाफ। ये देखिए कि मियां नवाज शरीफ है कौन? एक मुजरिम, सजा अदालत से भागा हुआ मफरूर। अदालत कह रही है पेश हो, आता नहीं है। अदालत कहती है कि आगे जवाब दो, देता नहीं है। अदालत उसको बुलाती है, हाजिर नहीं होते। और सो मच के बुला के एक पेश कर देते हैं एक खत कि जनाब उनकी सेहत जो है वो नासाज है, वो चल फिर नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते, वो आ नहीं सकते, डॉक्टर्स उनको सफ़र अलाउ नहीं करते। और वो वहाँ बैठ के जूम पे एक भाषण देते हैं और फिर बैठ के वो हर्जा सराई करते हैं हमारे पाक अफवाज के खिलाफ। हमारे स्टेट से बढ़ गई है, इसका क्या मतलब है? सबको समझ आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहा है। कुछ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा है, सारे का सारा इशारा ही उधर था। उन्होंने कहा हम तो इमरान खान को कुछ नहीं कह रहे, ये तो कठपुतली है, ये तो सिलेक्टेड है, हम जो इनको लेके आए हम उनसे मुखातिब है और उनको बता रहे हैं। मतलब है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों इस तरह के अपने ही रियासत के इदारों के खिलाफ जो है, कभी ये उनखलाई मखलूक कहते थे यहाँ पे, कभी कहते वोट को इज्जत दो। अभी कल फिर उन्होंने जो है नए सिरे से कुछ इसी तरह की जो है वो बातें की है। मतलब है कि मेरी समझ से कुछ उन्होंने इर्ताश पैदा करने की कोशिश की, कुछ हलचल पैदा करने की कोशिश की। आपको लगता है कि वो कामयाब हुए हैं इसमें? देखिए, हलचल इर्ताश, अगर मुझे नहीं पता खान साहब को किसी ने मशवरा दिया कि इनको दिखाया जाए, अगर ये ना दिखता तो कोई हलचल नहीं होती थी, कोई वो नहीं। हलचल सारी मीडिया में है, सड़कों पे तो कोई हलचल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे तकरीर खत्म हुई लोग सड़कों पे निकल आए, भगड़े डाले शुरू कर दिए, लोगों ने अपने आप को सुसाइड कर ली, आग लगा ली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। लोगों ने जो सुसाइड्स भी की थी, लोगों ने जो है खुद को आग भी लगाई थी, लोगों ने खुद सूजियाँ की थी। लेकिन कल ऐसा मुझे कुछ नहीं मैंने देखा।
अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि शायद वाकई उनकी कोई मासेस के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस है। हाँ, बट उन्होंने ये कह के अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को मैसेज दिया है कि मियाँ जो है वो अभी गया नहीं है, मियाँ जो है वो अभी इन है, मौजूद है ये कि हम किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। सो ये बुनियादी तौर पे उन्होंने उन लोगों को पैगाम दिया है जो लोग जो है वो मियाँ को पसंद करते हैं या मियाँ को लाइक करते हैं, या कल को जो है आने वाले वक्त में मियाँ साहब के सपोर्टर या उसको वोट जिनसे उसको लगता है कि नून लीग का वो खास वोटर है, ये उनके लिए पैगाम था। बाकी थोड़ा उन्होंने ये भी किया है कि वहाँ बैठ के बाहर जो है कुछ राहें हमार की है, कुछ अब वो पॉलिटिकल असाइलम भी ले सकते हैं वहाँ पे, जो इससे पहले शायद नहीं मुमकिन था। अब देखे ना, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं यूके की मट्टी कोई ऐसी है कि जो भी वहाँ पे जाता है वो उस मुल्क के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, इस मुल्क के रियासती इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, अफवाज के खिलाफ। मुझे बताया फौज किसकी है, फौज को क्यों करना पड़ा है आज की बात? फौज क्या साथ वाले मुल्क की फौज, हमारी अपनी फौज है, हमारे अपने भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने लोग हैं ना जो फौज के अंदर बैठे हुए। और ये लोग जो है मतलब कि ऐसे लेवल पे क्यों ले आते हैं फौज को कि उनको आके बैठ के बताना पड़ता है कि नहीं जी हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुद घसीटते हैं वो सियासत के अंदर, और फिर उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि हाँ आप कहें कि आपका सियासत ताल्लुक नहीं है। तो ऐसी बातें, ऐसी इनके जो इरादे हैं वो बड़े मुझे को अच्छे नहीं कल नजर आए। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई ये आपकी फौज या आपकी रियासत के अंदर इदारे जो है ये आपको दुश्मन है, या ये साथ वाले मुल्क के हैं, या पता नहीं क्या ऐसी चीज थी जिसको इन्होंने बताने की और समझाने की कोशिश की है। सर ये जो इसी का जो एक्सपेक्ट मतलब इसका कंक्लूजन निकाला जाए, जो 3 चीजें हैं, एक तो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है, फिर जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस में तमाम छोटी बड़ी अपोजिशन जमातें हैं उनका एक अलायंस है, उसको किस तरीके से मैनेज करेगा, और वक्त पड़ने पर जो इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन, ये जो 3 चीज है इस पे आपका क्या है नुक्ते नजर? देखिए, पहली आखिरी बात जो मैं पहले कहूँगा ओके, वो ये कि इस्तीफों की बात आपको याद होगा जब इमरान खान ने धरना दिया था ना, इसने भी कहा था कि रिजाइन करें। और आपको याद है इन्होंने क्या बातें की थी? उस वक्त असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर मौलाना फजल रहमान ने, उनके साथ अचकजई साहब भी थे, उनके साथ बजीजो साहब भी थे, उनके साथ जो भी आज इनके अलाइज है, पीपल्स पार्टी भी थी, ये सारे जो है ये इन्होंने खड़े होकर इस वक्त ये बात की थी। इन्होंने कहा था कि जनाब ये पार्लियामेंट ही वो वाहिद फोरम है जहाँ पे आप अपनी बात कर सकते हैं, और यहाँ आए, यहाँ आके बात करें, हम आपकी बात सुनेंगे और हम आपकी जो है जो भी आपकी रिजर्वेशन है उसको हम हल करेंगे। और उन्होंने ये जत्थे हैं जो बाहर आके बैठे हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ बोला था इन्होंने। अब इनको भूल गया, क्या ये खुद जत्थे बनना चाहते हैं? आज वही जत्थे जो उनको जत्थे कहते थे आज खुद जत्थे बनना चाहते हैं। आज ये उस वक्त ये कहते थे कि पॉलिटिकल प्रोसेस को डिरेल किया जा रहा है, या इनका अपने को वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये सीपैक को खत्म करना चाहते हैं, धरने और तहरीक की सियासत कर रहे हैं। खान साहब कहते थे यार आज वो खुद भी धरने और तो आज एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। तारीख अपने आप को रिपीट कर रही है, किरदार बदल गए। असेंबली के बाहर इमरान खान था, आज वो असेंबली के अंदर है, ये कल असेंबली के अंदर थे, आज असेंबली के बाहर है। उस वक्त कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो बनने जा रहा है हमारा, मतलब जैसे खान साहब ने एक तहरीक चलाई धरने के, और इसके बाद अब ये तारीख इन्होंने अपने आप को अलाइव तो करना है ना। अल्टीमेटली इनके ऊपर प्रेशर है अपनी पार्टी के अंदर से लोगों का, वो लोग जो पार्टी का वोट लेके आए कि किसी तरह पार्टी को अलाइव करें। अगर पार्टी डेड हो गई तो क्या करेंगे हम? और खान अगर जो स्ट्रोक खान खेल रहा है अगर वो खेलता चला गया और उसने खेल ली है मजीद भी, तो फिर आपका क्या फ्यूचर है? फेटफ के हवाले से आप देखिए कि उसने जो है वो बिल पास करवा रही है। अगर आने वाले दिनों में और बिलिंग हो जाती है और मार्च में अगर वो सेनेट के अंदर भी उतनी अक्सरियत हासिल कर लेता है, तो उसको सेनेट अंदर जो उनकी तरफ से मुश्किल अभी जो टफ टाइम ये दे सकते हैं, अगर उसको नहीं मिलता वो तो अपनी मर्जी की बिलिंग सारी करवा लेगा, अपनी मर्जी की सारी। हुकूमत भी कह रही है और अपोजिशन की तरफ से भी सुनने में आ रहा है कि जो इनके नैब की वजह से जो घेरा तंग हो रहा है इनके गिर्द, उसने जो है वो इतनी मुनज़्ज़म किस्म की एपीसी मुनक्किद करवाने में अहम किरदार अदा किया। आप इससे एग्री हैं? देखिए मुनज़्ज़म कि अब सबको पता चले एनआरओ तो मिलना नहीं है तो इकट्ठा हो गया, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। बशीर देखो बात यह है कि मुनज़्ज़म किसको कहते हैं? अगर 4 लोग इकट्ठे होकर बैठ जाए क्या ये मुनज़्ज़म होता है? अगर एक बंदा जो है वो बाहर से जूम पे बातचीत कर लेता तो क्या मुनज़्ज़म हो गया? मुनज़्ज़म नजर आता है जब आप सड़क पे आते हैं, जब आपका वहाँ पे आपका इंतजाम नजर आता है, वहाँ पे आपकी तंजीम नजर आती है, वहाँ पे आप जो है जो स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल वो नजर आती है।
वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इनको उस तरह से पजीराई मिलेगी आवाम के अंदर जिस तरह की ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इनका ख्याल है कि हम एंटी स्टेट बातें करेंगे, नारे लगाएंगे और पॉपुलर जो नारे होते हैं, जो हमेशा से फौज के खिलाफ नारे लगा के पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो अब करने की कोशिश की जाती है, जो किसी जमाने पे पीपल्स पार्टी करती थी कि वो कहते थे कि हम एंटी स्टेट हैं। और मैं नहीं समझता कि अब लोग जो है वो अपनी ही फौज के खिलाफ इनकी इस नैरेटिव को बाएंगे या उनको खरीदेंगे और इनकी बात को सुनेंगे या इनकी बात पे लब्बैक कहते हुए इनके साथ आके मिल जाएंगे। मैं नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि लोगों को अपनी फौज से बहुत प्यार है, लोगों को अपनी रियासती इदारों से बहुत प्यार है, लोगों को अपने लोगों ये जो हमारी जो एजेंसीज हैं इनसे बहुत प्यार है, लोगों को अपनी लॉ इन्फोर्समेंट जो करने वाले इदारे इनके साथ उनको जो है वो इश्क है। अब आप इन लोगों के साथ जो है उनके या तो उनके दिल मोहब्बत निकाल दें, वो आप निकाल नहीं सकते। तो आ जाके क्या कर सकते हैं आप? ये कर सकते हैं, ये बकबक करेंगे, इसी तरह बोलेंगे, इसी तरह के जो भी कर सकना। देखिए अपोजिशन यही किया करती है, अपोजिशन हमेशा यही करती है। खान जब अपोजिशन में था तो यही किया करता था, इन्होंने भी यही करना है। अगर कुछ भी ना कर सके तो ये खुद ही पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाएंगे, धरने शुरू कर देंगे। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ चौधरी निसार साहब जो है उस वक्त अपोजिशन में होते थे और उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ धरने दिए थे। ये अपोजिशन में करना होता है, अपोजिशन ये नहीं करेगी तो फिर अपोजिशन कैसे बनेगी? तो वो काम है वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम जो है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए और गवर्नमेंट अपना काम करेगी। तो सर ये बज़ाहिर जो ये लग रहा है कि आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ये इस वक्त एपीसी के थ्रू एक सेम पेज पे नजर आ रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए पेज सेम ये है कि अगर तो मौलाना के कहने भी ये रिजाइन कर देते हैं फिर तो पेज सेम है, जो कि करेंगे नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी सिंध नहीं छोड़ेगी, सिंध नहीं छोड़ेगी। ठीक है, सिंध के अंदर उनके पास गवर्नमेंट है भाई, क्यों छोड़ेगी? सर आपको ये लगता है कि इस्तीफों के मामले पर जो ऑप्शन है इन्होंने रखा है कि इन केस जरूरत पड़ती है तो सिर्फ प्रेशर इस पे इत्तेहाद जो है वो मैं नहीं समझता कि कभी होगा। क्योंकि मौलाना ने जब पहली दफा धरने में आए थे तो इन्होंने यही बात की थी। अभी रिसेंटली जब धरने पे आए तो उनका मौक़िफ़ यही था कि आप लोग जो है वो रिजाइन करें, बाहर आए, मेरे साथ खड़े हो और फिर हम देखें कि कैसे एक मिनट में। उसका ख्याल था कि मैं टॉपल करके घर चला जाऊंगा और फिर इलेक्शन हो जाएगी और इलेक्शन के बाद मैंने जीत के आ जाना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मौलाना खेल बहुत अच्छा रहे, बड़ा स्मार्टली खेल रहे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये भाई देखें ना अपोजिशन लीडर है इस वक्त शहबाज शरीफ असेंबली के अंदर। अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस मिलके जो है वो अपॉइंट करते हैं जितनी भी आपकी वो है। नैब का चेयरमैन अब उसके टेन्योर खत्म होने वाला है कुछ अर्से तक, तो उसको जो अगला लगेगा वो कौन तय करेगा? इन्होंने बैठ के तय करना। तो अगर अपोजिशन लीडर का भी वो छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा? और अपोजिशन लीडर आपको पता जो इनके लोग जो है मुस्लिम कामा कमेटीज में बैठे, स्टडी कमेटीज के अंदर बैठे और फिर रह जाते हैं फिर अदम एतमाद की तहरीक और उसके अलावा मुल्क की तहरीक चलाने के जो ऑप्शन रह जाते हैं रहेंगे, ये इन्होंने करते रहेंगे क्योंकि ये करेंगे तो अल्टीमेटली ये फायदे के तौर पे जो है वो लोग इनको सराहेंगे। अदरवाइज लोग कहेंगे ये फ्रीली अपोजिशन है, ठीक है ना, इन्होंने अपने वोटर के पास जाना है, कल को क्या मुंह दिखाएंगे उनके पास जाके? इन्होंने यही करना है, अपोजिशन यही करती है। इससे पहले देखें जब भी पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होती थी तो वो यही करती थी, जब नून लीग अपोजिशन में आती थी तब भी यही करते थे। उन्होंने जो पीटीआई थी उसने भी यही किया, ये लोग भी यही कर रहे हैं। उस वक्त जो है पीटीआई चाह रही थी उसको सपोर्ट मिले, मुख्तलिफ उनके साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल गई थी। उस वक्त आप देखिए जब पीटीआई धरने दे रही थी तो उनके साथ तारुल कादरी चले गए थे, उनके साथ उस वक्त छोटी छोटी कुछ जमातें गई थी, लेकिन बड़ी मेजर पार्टीज नहीं गई थी क्योंकि वो असेंबली में बैठी हुई। तो अभी मैं नहीं समझता कि जो है वो पार्टीज छोड़ के साथ आई। सर ये तो था एपीसी और उसके कुछ एस्पेक्ट्स जो जिसपे हमने बात की। अब आ जाते हैं इसके रद्द अमल पे। सबसे पहले जो हुकूमत का रद्द अमल है, वजीर आजम साहब का भी रद्द अमल सामने आया है। आपको लगता है उन्होंने कहा है कि जो अपोजिशन की जानिब से जो इदारों को बदनाम करने की जो एक कोशिश है वो उसको उन्होंने भारतीय साजिश का हिस्सा करार दिया। आपको लगता है कुछ इनका कोई सख्त है ये बहुत रद्द अमल? उनका रद्द अमल बिल्कुल जेन्युइन है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि इनकी जो बातें हैं उसका फायदा किसको हो रहा था या किसको हो सकता था फायदा? इंडिया को। इंडिया को क्या फायदा हो सकता है? इंडिया को ये फायदा हो सकता है कि आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो है इनकी बिजनेस टाइज है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई वहाँ पे, इनको इनका वहाँ से इनको खास किस्म की सपोर्ट मिलती है,
को खास किस्म का वहां से जो है वो मतलब कि आप अभी देखें कि कल की जो तकरीर है वो इंडियन मीडिया किस तरह से उठा रहा है। आप जरा इंडियन मीडिया को वॉच करके देखिए, आपको पता चलेगा कि वहां को क्या रहा है, वो किस तरह से जो है वो उसको नवाज शरीफ की तकरीर काफी ज्यादा वो है, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा वायरल हो रही है वहां पे। अब अगर ऐसी सूरत हाल में इंडियन मीडिया जो है वो इनकी बातों को उठा के कहता है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपोजिशन इकट्ठी होगी और अपोजिशन जो है वो इस वक्त फौज और फौज के किरदार को वहां पे इंडियन मीडिया डिस्कस करेगा, तो फिर किसका एजेंडा पूरा हो रहा है, किसने चाहा है ये सब कुछ, तो वही चाह रहे हैं ना। तो फिर हमें तो इंडियन मीडिया जो भाषा बोल रहा है वही भाषा जो है वो मियां साहब ने बोली है, और जो मियां साहब ने कही है वो अपोजिशन जमातों ने वहां पे बैठ के बात की है, जो अपोजिशन जमातों ने बैठ के बात की है वही इंडियन मीडिया बात कर रहा है। तो ये तो फिर ट्रायंगल बन गया ना, ठीक कि आपस में जो बातें इन्होंने एक दूसरे के वो की है वो सारी बातें जो है वो हमें नजर आ रही है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हुई मीडिया के अंदर, और मीडिया भी जो है वो इंडिया का है, और वो किस तरह से लेके चला और कितनी ज्यादा उसको जो संजीदगी से उसके ऊपर वो बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली मैं नहीं समझता कि इसको जो है इसको आप वो निकाल दें कि हाँ ये वाकई जो है वो खान ने बात ठीक की है बहुत हद तक। और फिर देखिए आप जब हुकूमत के इस लेवल में बैठे होते हैं तो आपके पास रिपोर्ट्स भी होती है, आपके पास खबरें भी होती है, अनमुमकिन है उसके पास कोई खबर भी हो। और जो हमारे वज़रा ने जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के, आपको लगता है कि वाकई उन्होंने बहुत कोई मुदल्लल और मंदी किस्म का आंसर किया है, उस एपीसी को काउंटर किया है, दिफा किया है उसका? देखिए कोशिश की है, जो आपके 4 बड़े लोग थे वो बैठे हैं, शाहमहमूद कुरैशी साहब, अब देखिए वो खारजा वजीर भी हैं, खारजा महाज पे बड़े डटे हुए हैं वो। फिर आप देखिए उनके साथ जो है वो फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे, उनके साथ जो है वो शिबली फराज बैठे हुए थे, उनके साथ जो है वो एक तीसरे भी असुबर बैठे हुए थे, उन्होंने सबने जो है वो बात की है। ऑब्वियसली इन्होंने एक पॉइंट को वहां पे डिस्कस किया है, एक पॉइंट का जवाब देने की कोशिश की है, कितना दे पाए दिया नहीं दिया ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये कि उन्होंने उसको काउंटर नैरेटिव जरूर पेश करने की कोशिश की है। और ऑलमोस्ट कमोबेश वही बातें जो हम हमने कल भी यहाँ पे बैठ के की थी, हमने आज भी की, और हम ये कर रहे हैं बार बार। मीडिया के बाकी लोग भी जो है जो एक गैर जानबदार या इंडिपेंडेंट मीडिया के लोग हैं वो इसी तरह की कमोबेश बातें कर रहे हैं। सो उन्होंने भी वैसी ही बातें की हैं। सो लिहाजा जवाब तो दिया है उन्होंने, जवाब कितना अच्छा बेहतर है किसी हद तक इनको ये हुकूमत को थ्रेट देने में कामयाब हो गई है, जिसके ऊपर ये इतना ज्यादा मुनज़्ज़म किस्म का हमें रद्दमल भी सामने है। बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अपोजिशन अगर हम ये कहें कि पीटीआई जो है बिल्कुल नहीं घबराई, खान साहब जो है बिल्कुल नहीं घबराए, या ऐसा बिल्कुल नहीं है हुकूमती जो सफ़े है उसके अंदर कोई भगदड़ नहीं बची, तो ये गलत होगा। वो कुछ घबराया है जरूर, घबराए और उन्होंने सीरियस भी लिया। उसकी वजह यह है कि अगर ये इस तरह की एजुटेशन करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना आगे। और अगर जल्द से जुलूस होते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, रौला करते हैं, तो अल्टीमेटली इंडिया हमारे सर पे बैठा है। इंडिया आप वो ऑलरेडी जो है वो एक वॉर हिस्टीरिया मीडिया है उनका, वो जंग चाहता है। इंडिया ने मतलब बैठा है, वो कह रहा है कि किसी तरह जो है वो चढ़ाई की जाए। चाइना के साथ उसके हालात पहले ठीक नहीं। सो ऐसी सूरत हाल में अगर वो वॉर हिस्टीरिया जो मीडिया में है वो अगर उनकी सफू नजर आया है इंडियन फोर्सेस की, और वो भी चढ़ दौड़े पे या वो हमारे साथ जो है वो रौला करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपके अंदरूनी तौर पे भी अगर खलफशार है तो मुश्किल हो जाएगा आपके इदारों के लिए बाहर लाना और अंदर संभालना। सो लामहला फोर्सेस में भी अगर उसको उतनी तशवीश ना हो, लेकिन बहरहाल ये कि उन्होंने सीरियस लिया है इस बात को, और गवर्नमेंट ने भी सीरियस लिया, क्योंकि अगर सीरियस ना लेते तो फिर बयान ना आते, फिर दोनों तरफ से बयान आए, तो अल्टीमेटली सीरियस तो लिया है उन्होंने। और आप देखें कि जरा कल की उसमें देखो ना, शहबाज शरीफ साहब क्या है, मुलज़िम है, उस पर इल्ज़ाम है बहुत सारे। अच्छा, मरीम नवाज जो है वो भी मुलज़िम है। फिर आप देखें कि आसिफ जरदारी मुजरिम भी है, मुलज़िम भी है। फिर आप देखिए कि एहसन इकबाल मुलज़िम है, उन पर भी इल्ज़ाम है। फिर आप देखिए कि अब ये मुजरिमीन और मुलज़मान जो है बैठ के एपीसी कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आम आदमी पे तो शायद उतना नहीं किया, लेकिन क्वार्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने उसको सीरियस लिया। उनका ख्याल है कि यार ये कल को आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम बड़ा क्रिएट हो सकता है। सो उन्होंने पिका नहीं है इनकी बात को। शहबाज शरीफ साहब ने तो आज ये भी बयान दिया है कि जो इत्तेहाद बना है इसमें दरारें नहीं
पड़ने देंगे? कुछ खास किस्म का सीमेंट है उनके पास जो वो उन्होंने इस किस्म का बयान दिया है कि दरारें नहीं पड़ने देंगे? और ये एपीसी बाजी की एपीसी से कैसे मुख्तलिफ है, आप क्या क्या कहते हैं इस पे? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि इनके पास सीमेंट है बातों का। अब देखिए कि कल बिलावल भुट्टो ने उन्होंने कहा कि जी अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टिव काम ना किया तो फिर मीडिया हमारा हिसाब करे। हमने अगर पिछली एपीसी की तरह जो है हमने कोई आगे इकट्ठे ना रह पाए या हमने अपने अहदाफ हासिल न किए तो फिर मीडिया जो है उसके पास पूरी पावर है हमारा एहतसाब करे और हमें कटारे में खड़ा करे और पता नहीं क्या क्या कुछ बोला उन्होंने। तो उनको भी एहसास तो है कि हमने इससे पहले भी बातें की थी, पूरे नहीं उतरे। हमने कह के और मौलाना साहब को जो है सड़क पे निकाल दिया, वहाँ के यहाँ बैठे रहे बारिश में सर्दी में ठिठर रहे थे, किस तरह से उनके लोग जो है वो बेचारे खेल रहे हैं कूद रहे हैं और नो डाउट उन्होंने गमला भी नहीं टूटने दिया। लेकिन बहरहाल प्रॉब्लम भी थे, मसला था, खाने पीने के लाले पड़े हुए थे और बहुत सारे और भी मसाइल थे, बट इन्होंने उनका साथ नहीं दिया। मौलाना इन पे उस तरह से वो नहीं करते, जिसको कहते हैं कि एतवार नहीं करते। अब एतवार और एतमाद की आलम यह है कि कल मौलाना को बोलने भी नहीं बोले तो वो ऑलरेडी उन्होंने स्पीच इसका उन्होंने गिला भी किया कि मेरी शायद वो प्रोटेस्टेंट वोट भी कभी चलेगा। बिलावल भुट्टो से ठीक ठाक उन्होंने गिला किया और उन्होंने आसिफ से भी गिला किया। तो उसके बाद ये हुआ कि बिलावल ने शरीर रहमान को बुलाया और उससे पूछा भी है कि ये क्यों हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि एक उन्होंने उसकी लॉजिक पेश करने की कोशिश की। आगे तो मौलाना उसको मानने है या नहीं माने ये एक अलग बात है, बट ये कि इस खिलाफ भी अब आप देखिए कि वो मौलाना पे कैसे ट्रस्ट कर सकता है, जिसकी तकरीर भी इन्होंने नशर नहीं होने दी, जिसकी बाकी चीजों के ऊपर भी इन्होंने जो है कदगरे लगा के रखी है, जिसको पिछली दफा भी जो है ये दाज दे गए थे और उसको जिच कर दिया था इन्होंने। सो वो मौलाना तो इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। अब उस सीमेंट वो जो इनके पास पक्का सीमेंट है बातों का, वो मौलाना अब उस सीमेंट के ऊपर नहीं भरोसा रहे। अब लाला इनको जो है उसमें थोड़ा सा रेत बढ़ानी पड़ेगी, सीमेंट को चेंज करना पड़ेगा, तो मुमकिन है कि उसके बाद सर हुकूमत वक्त ने तो अपना रद्देमल दिया, जो है इमरान खान साहब का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। उन्होंने भी एक सख्त किस्म का स्टांस लिया और कहा कि ये भारतीय झंडे का ताबीर कर दिया उन्होंने। अपोजिशन का जो एपीसी में जो सब चीजें हुई उसको हमारी अस्करी क़यादत ने बहुत कैटेगोरिकली इस चीज को वो किया है कि हमें सियासी मामला से दूर रखा जाए। इसकी क्या वजह है? घसीट रहे थे ना उनको। अब आप जब अपनी अस्करी क़यादत को उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे और उनको आप कहेंगे कि आपकी ये लोग जो है रियासत से बढ़ गए हैं या रियासत जो है रियासत से बाहर निकल के खेल है, तो फिर रियासत क्या करेगी या रियासती इदारे क्या करेंगे? वो तो यही कह सकते हैं ना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमें इस मामले में ना घसीटा जाइए। आपके आपस के ताल्लुक मामला है, आप हुकूमत जाने अपोजिशन जाने, आप असम्बली में बैठे हुए पार्लियामेंट में बैठ के बातें करें ना। आप पार्लियामेंट से बाहर निकल के क्यों कर रहे हैं? एपीसी जो है क्या पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में नहीं बैठी हुई है? ठीक है, बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट में भी चीखता है, बाहर भी बैठ के चीख रहा है। क्या नून लीग जो है पार्लियामेंट में नहीं बैठी हुई? सारे पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। तो लोग बसवाए हमारी औरंगजेब के जो जिस पिछली सीटों पे बैठाया हुआ था उसको बेचारी को, उसके अलावा तो सारे के सारे जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मोस्टली के लोग जो है। पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की बजाय आपको बाहर आकर बात करने की जरूरत क्यों पेश आई है? बात तो ये है ना, इसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रेशर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी एहतसाब जो है जो हमारे घेरा टाइट किया जा रहा है, बराए मेहरबानी इसको थोड़ा सा लूज करें, बराए मेहरबानी हमें सांस लेने दें, बराए मेहरबानी हम पे जो आपने जो डाले हुए केसेस इसको खत्म किया जाए, बराए मेहरबानी ये करें। आप देख लेना 38 थे पॉइंट्स, 34 पॉइंट्स पे इन्होंने तब्दीली लेके आए थे जब ये वो हुआ। अब जो 34 पॉइंट्स जिनको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे मुमकिन है कि ये एहतसाब के अमल को जो है ये शफाफ कहेंगे? तो शफाफ कहेंगे नहीं ना। और ये चाहते हैं कि फौज इसके अंदर कूदे, फौज को ये खुद ब खुद लेके आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उन्होंने आसिम सलीम बाजवा की तरफ ये इशारा किया कि उनका जो है अब उस तरीके से नहीं किया गया, उनकी चीजें सामने आने पे वो जेटी नहीं बनी। हमारे लिए एक अलग क्राइटेरिया है, जब हमारे हिसाब के लिए एक अलग क्राइटेरिया है। और देखिए वो किसी हुकूमती ओहदे पे तो नहीं रहा ना, ऐसा नहीं है कि वो इससे पहले जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर था या पार्लियामेंट के अंदर था या पार्लियामेंट के उसमें रहा है। वो तो मतलब है कि एक अस्करी उसका एक जनरल था, उसने जो है वो उसमें सर्व किया है और उसको आपने बिला वजह जो है वो उठा के आपने सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ जो है वो बातें शुरू की और फिर सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल किया उसके खिलाफ जो है। सो मैं नहीं समझता कि
उसके चीज को इसके साथ लिंक करना जो है वो बनता है। एक तो बिल्कुल इन्होंने जो है वो युवा के शुमाल से ईंट निकाल के जनूब में लगाई और जनूब से निकाल के उन्होंने जो है शुमाल में लगा दी। सो इसका मैं नहीं समझता कि इसका ताल्लुक कोई इससे बनता है। बार दूसरा हाँ ये है कि इन्होंने इसलिए कंपेयर जरूर किया है कि लोगों को थोड़ा सा बताया कि देखे फौजी अपने दो को कुछ नहीं कहते, हमारे साथ जो है यूं करते। जबकि आप ये देखें कि जो आसिम बाजुआ है वो कितना अर्सा हुआ है उनको जो है सीपीएक अथॉरिटी का चेयरमैन बने, और सीपीएक अथॉरिटी में तनख्वाह लेता है वो किसी उसके वो नहीं रहा, उसके ऊपर जो है वो किसी अभी उहदे पे नहीं रहा, वो कोई वोट लेके आके मिनिस्टर बन के पाकिस्तान से पैसा उठा के बाहर नहीं लेके गया, उसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, उसके ऊपर कोई केसेस नहीं है, उसके ऊपर कोई नैब का शिकंजा नहीं है। ये तो फंसे हुए है ना, इनके ऊपर तो प्रूव हुए हुए, ये तो मनी ट्रेल नहीं दे सके, इनके ऊपर तो और तरह के केसेस है। सो अपने केसेस को घुमा घुमू के ला के जो है वो उसके केस से जोड़ के कह रहे हैं, उसको कुछ नहीं कह रहे, हमें कह रहे सिर्फ ये प्रेशर डाल रहे हैं फौज पे कि बराए मेहरबानी आप तो समझाएं, आप आए। भाई ये उनको घसीट के लाना चाह रहे हैं सियासी मामला पे, वो नहीं आना चाह रहे, वो कहते हैं यार हमें दूर रखें इससे। लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि वो किसी तरह आ जाए, वो आएंगे तो फिर इनको हो सकता है वो कहे खान को यार थोड़ा जा हाथों लगाओ यार, ना करो यार, इनको थोड़ा सा एनआरओ मिलने के चांस हो जाए, एनआरओ मिलने के चांस बन जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि फौज ने कह दिया उनका हमारा कोई ताल्लुक नहीं, भाई वो आपको फैंडी लगाएंगे तो गाते रहे, हम ना उनको कुछ कहेंगे ना आपको कुछ कहते हैं, हमें इससे दूरी रखें। ठीक है, वो फौज ने अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमें इन मामला से दूर रखें। सर ये ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है इसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दिया गया है, इसका मुस्तकबिल कितना ताबनाक आप देखते हैं, जबकि इसमें बहुत से जो इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं। ब्रेक न ले ले जी बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पानी दे तो खुद गला खराब है। पानी औरत मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता।
3 चीजों को कभी मत छोटा समझना, कर्ज, फर्ज और मर्ज। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। अम्मी पानी पिला दे। ये लो। अली रुको, पानी बैठकर और सीधे हाथ से पीना चाहिए। क्यों अम्मी? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पानी को बैठकर पीना चाहिए और कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए। अम्मी सुन्नत तरीके से पानी पीने का फायदा क्या है? बेटा, सुन्नत तरीके से काम करने से अल्लाह खुश होते हैं और हमें सवाब मिलता है, और इसके साइंटिफिक फायदे भी हैं। दिमाग कमजोर नहीं होता, घुटने तंदुरुस्त रहते हैं, गुर्दे खराब नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। थैंक्स अम्मी, अब मैं सुन्नत तरीके से पानी पीऊंगा। शाबाश मेरा बेटा। वेलकम बैक। जी अहमद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, जिसको इन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दिया है, इसका मुस्तकबिल कितना ताबनाक आपको नज़र आता है? क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हमने देखा है कि मिसिंग थी, जिसमें अख्तर मैंगल साहब, असफन यार वली और जमात इस्लामी तो शायद इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। तो आप इसके मुस्तकबिल को कैसा देख रहे हैं? देखिए, इससे पहले इत्तेहाद बना करते थे नवाबजादा नसरुल्लाह की, इसमें वो हमेशा लीड किया करते थे, और इस मुल्क के अंदर जो है MRD भी एक इत्तेहाद बना था, इस मुल्क में IGI भी एक इत्तेहाद बना था, इस मुल्क में जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलायंस भी एक इत्तेहाद बना था, इस मुल्क में अभी भी एक इत्तेहाद बना है, मिसाक जमहूरियत भी था, मिसाक जमहूरियत भी, वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ थी। अब आप ये देखिए कि ये वाला इत्तेहाद जो है ये बड़ा ही गैर फितरी इत्तेहाद है। गैर फितरी इत्तेहाद जो होते हैं वो ज़्यादा अरसा नहीं चलते हैं। आप देखें कि जो नून लीग है ये हमेशा से एक अपोजिट पार्टी रही है और लेफ्ट विंग पार्टी रही है, पीपल्स पार्टी जो है, और नून लीग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी रही है। इसने हमेशा जो है राइट विंग लोगों को अट्रैक्ट किया और अपनी तरफ खींचा, और लेफ्ट विंग पॉलिटिकल लोगों को जो है हमेशा पीपल्स पार्टी जो है रिप्रेजेंटेशन करती चली आई। सो लेफ्ट और राइट की तकसीम की जो अलामात पार्टीज नजर आती थी वो पीपल्स पार्टी और लीग का नजर आती थी, या मुस्लिम लीग नजर आती थी। अब वो मुस्लिम लीग जो है वो टूट कई हिस्सों में बट चुकी है, और उनमें से एक हिस्सा जो है वो नून लीग की शक्ल में है, और दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी है। अब ये जो गैर फितरी एक दूसरे के पेट फाड़ ले, आपको याद है ना, वो कहते थे मैं पेट फाड़ के पैसे निकाल लूंगा, जैसा आप कहते रहे कि वो भुट्टो को कहते थे कि ये तो वो है जिसने कहा था इधर तुम इधर हम, और हम तो इसको शहीद मानते नहीं है, और ये तो गद्दार वतन था, और ये जो है ये अच्छा हुआ मर गया, खस का आप आगे उस तरह की बातें इसने अपनी तकरीरों में कर रखी है।
सो ऐसे लोग जो एक दूसरे की जिद पे वोट लिया करते थे, एक दूसरे की जिद के ऊपर अपना वजूद बरकरार हुए थे, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिल जाए तो कितना अरसा मिलेगी। चूंकि अब देखें कल जो है वो बिलावल भुट्टो जो है उनको क्या कह के मुखातिब कर रहे हैं मियाँ साहब को, और मियाँ साहब उनको क्या मुखातिब कर रहे हैं, और फिर बिलावल भुट्टो जो है वो उनके शोल्डर पे हाथ मारते हैं शहबाज शरीफ के, और शहबाज शरीफ जो है वो उनके शोल्डर पे हाथ मारते हैं। मतलब अजीब से मैं हैरान हो रहा था कि वो वक्त भी मुझे याद आ रहा था कि जब शहबाज शरीफ जो है वो कहता था कि मैं तुम्हें घसीटूंगा यहाँ पे, और मैं अपने बाप का नहीं, और मेरा नाम तब्दील कर देना, मेरा नाम शहबाज शरीफ से कुछ और रख देना। और फिर ऐसी ऐसी बातें उसने की कि जो मतलब कि हम सुनते थे हमारे कानों से धुआं निकल आता था। अब वो सारी की सारी बातें जो है वो अपने पसंद डाल के आज जो है आप घी शक्कर हो रहे हैं, आज आप एक दूसरे के गले लगे, आज आप एक दूसरे को जो है वो अच्छा कह रहे हैं। आज चूंकि मफादात है ना, मफादात है, और सियासत नामुमकिनात का ही शायद नामुमकिनात नहीं है। एक चीज है, सियासत जो है वो हमेशा इबादत के तौर पर की जाती है, और सियासत जो है सियासत अपने असूलों के ऊपर की जाती है। सियासत के अंदर जो है वो आपकी नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, आपका जो है वो सब कुछ उसके अंदर जो है रिफ्लेक्ट होता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता ना, पाकिस्तान में तो मफादात की सियासत होती है। नहीं, खैर बेनजीर भुट्टो वक्त तक खड़ी रही बैसाखी जमहूरियत से पहले, लेकिन फिर जब उसने बैसाखी जमहूरियत कर लिया तो फिर पता चल गया कि नहीं, अब बीबी जो है वो उसने कहा दिया कि बस ठीक है यार, बहुत अच्छा लड़के देख लिया, लेट्स चिट एट, लेट्स यू नो। इससे पहले भुट्टो साहब ने उसने प्रिंसिपल्स की सियासत की, चाहे सूली चढ़ गए, उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, जान जाती तो जाए लेकिन असूल ना जाए। तो जब असूलों की सियासत होती है, जब असूलों को आप जो है वो सामने रखते हैं और असूलों के ऊपर जो आप चलते हैं, तो फिर लामहला आपको कुर्बानियां देनी पड़ती है। इनमें से कुर्बानी देने वाला कोई नहीं है। मियाँ साहब से क्या कुर्बानी मांगेंगे, वो कुछ दिन जेल में रहे, भाग गए, ओके। उनकी बेटी जो है वो कुछ दिन जेल में रही, उसने कहा बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं जेल में आ जाता। तो ऐसे लोगों से आप कुर्बानी नहीं मांग सकते। ऐसे लोग जो है कुर्बानी देने के काबिल नहीं है, ऐसे लोग कुर्बानी नहीं देंगे, ऐसे लोग लड़ नहीं सकते, ऐसे लोग जो है सिर्फ फायदे ले सकते हैं, इसलिए कि ये सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। वो जरदारी साहब की औलाद है, ये नए शरीफ बरादरान है। तो दोनों तरफ जो है वो भुट्टो का नाम इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन भुट्टो है नहीं, भुट्टो का खून नहीं है, वो जरदारी का खून है, जरदारी का ब्लड है, और जरदारी की लेगेसी को आगे लेके चल रहा है। इस तरफ जो है वो मियाँ साहिबान जो है वो आपको पता है वो कितने लोग हैं, उनकी क्या उनका जरा पिछला सारा शजरा अक्स शजरा नस्ब शजरा जरा निकाल के देखे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया है। वो मतलब है कि ये खुद किसी की उंगली पकड़ के सियासत में आए थे, फिर उन्होंने सियासत को करनी सिखाई। ये काउंसलर से जो है वो किस तरह से मेयर बने लाहौर के, और फिर मेयर से जो है किस तरह से जो है पंजाब के वज़ीर-ए-आला बने, और पंजाब के वज़ीर-ए-आला से किस तरह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म। सर, इसको हम समअप करें तो जो इन्होंने एक प्लान तैयार किया है और जो जिसके इन्होंने कैटेगराइज किया है कि अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे पहले फेज में, दूसरे फेज में हम जो मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे, और फिर इस्लामाबाद में भी कोई एहतजाजी धरने वगैरह होंगे, उसके बाद लास्ट ऑप्शन के तौर पे उन्होंने ये इस्तीफा वाला मैटर रखा है। तो अगर ये इसमें नाकाम हो जाते हैं तो इस मीन के ये हुकूमत तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर लेगी। बताया कि चेयरमैन सेनेट के, आपको याद है ना वो सारा ड्रामा क्या कर लिया उन्होंने? अभी 4 दिन पहले पिछले हफ्ते जो है जो असेंबली के अंदर बिल्डिंग हुई तो अपने बंदे पूरे नहीं थे, इनके लोग जो है यहाँ होके नहीं आए असेंबली के अंदर। क्या लिया इन्होंने एक्शन उनके खिलाफ? इससे पहले भी जो है उन्होंने वो जब सेनेट चेयरमैन के मुझे हम अपने सेनेटर्स के खिलाफ एक्शन लेंगे, क्या लिया उन्होंने एक्शन? पीपल्स पार्टी चीखती रही, क्या लिया एक्शन? बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं कर सकते। और असेंबली के अंदर इनके वोट के नंबर्स कम है, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो ये लेते ना उसके खिलाफ वोटिंग करते हैं, रोक लेते उसको, लेकिन नहीं रोक सके। सो ये कहते हैं कि हम अदम एतमाद लेंगे, नहीं लेके आ सकते। अब अगली बात क्या थी? अगली बात आपकी अगली बात इनकी मुल्कगीर एहतजाज जो है वो इसने कोशिश की थी ना, जब जहाँ से निकला है कि जी हम जो है जीटी रोड से जाऊंगा, तो जीटी रोड से गया ना, तो कितने लोग इसको। और सर लास्ट ऑप्शन जल्दी से आते हैं, हमें अपने प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इस्तीफों वाले ऑप्शन पे आपको क्या लगता है, तकसीम होते हुए नजर आ रहे हैं या ये तकसीम हो रही है? इसलिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध नहीं छोड़ना चाहती, और नून लीग जो है वो वफाक नहीं छोड़ना चाहती। सो होगा ये कि न सिंध छूटेगा ना वफाक छूटे। मौलाना को जो है वो लॉलीपॉप रखेंगे, मौलाना आप कर रहे हैं, आप सड़कों पे आए, आपके बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। और इसी से नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।